नमस्ते। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम घर पे ही बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे फुल बॉडी योगा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल बताया है कि हमें योगा से पहले कौन सा वार्म अप करना है, कौन कौन से योगासन करने हैं, सूर्य नमस्कार कब करना है, कितनी बार करना है और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है और कब करनी है। इस वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताई है कि जब आप फुल बॉडी योगा आसन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से आसन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम बॉडी के वार्म अप को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले अपने नेक को राइट और लेफ़्ट मूवमेंट करना है, देन अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। इसके बाद हम अपने नेक को चारों तरफ इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे अपने पाम की मदद से। अपने दोनों पाम से इस तरीके से नेक को स्ट्रेच करना है। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो 2 से 5 बार कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे हैं तो 20 to 30 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आपको अपने शोल्डर को रोटेट करते हुए उनका वार्म अप करना है। ये भी हमें क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर गहरी सांस लेते हुए साइड बेंड करेंगे। ऊपर जाते टाइम सांस लेना है और नीचे हाथ लाते हुए सांस को छोड़ना है। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यूँ सर के ऊपर लेकर जाना है। इससे आपके चेस्ट मसल्स भी ओपन होते हैं और आपकी अपर बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। फिर आप चाहें तो इस तरीके से नीज़ पे खड़े होके या स्टैंडिंग पोजीशन में अपने हैंड को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। 10 टाइम आपको बोथ हैंड करना है और क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करना है। फिर आप इस तरीके से साइड बेंड कर सकते हैं। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने एंकल को रोटेट करना है या फिर आप ऊपर नीचे करके स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर अपने नी को इस तरीके से पकड़ के अपने चेस्ट तक लाना है जिससे कि पैरों की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग हो जाए। फिर अपने एंकल और नी को ग्रिप करके इस तरीके से ऊपर लाना है ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेच हो। फिर लेग को स्विंग करना है। आप चाहें तो किसी भी वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। फिर स्टैंडिंग पोजीशन में डीप साइड बेंड करेंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए हैंड्स को नीचे लाना है। कोशिश करिए कि आप मैट या अपने पैरों को टच कर पाएँ। अगर नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपकी जो भी रेंज हो आप वहीं तक आएँ। इसके बाद आपको अपने मैट पर सीधे बैठ जाना है। सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं या फिर आप पद्मासन भी लगा सकते हैं और 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करना है। इसके बाद आपको अपने मैट पर एक कॉर्नर पे खड़े हो जाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। इसमें मैं आपको पूरे 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार करके बताने वाली हूँ। मेरे साथ आप भी इसे फॉलो करें। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप 2 से 3 सूर्य नमस्कार शुरुआत में कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप 1 से लेकर 6 तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और अगर एडवांस लेवल पे हैं तो आप जितने चाहें उतने सूर्य नमस्कार एक दिन में लगा सकते हैं। सूर्य नमस्कार कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो अपने मैट पर सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर शवासन में लेट भी सकते हैं। इसके साथ ही आपको 5 से 10 डीप ब्रीदिंग करनी है रिलैक्स करते हुए। अब हम शुरू करेंगे कुछ आसन। इनहेल करते हुए अपने दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाना है और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए कम्प्लीटली फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फिर हम एक ट्विस्टिंग पोज करेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को मोड़ कर रखेंगे और इस तरीके से आपको पीछे देखना है। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। इस पोज को आप 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। फिर हम करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसमें आपको इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर लेके जाना है और एक्सेल करते हुए अपने टोज़ को टच करना है। आप चाहें तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम इसी पोज़ के कुछ वेरिएशन करेंगे। सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। इस पोज़ को भी आप कुछ सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इस पोज़ को भी हमें दोनों साइड से परफॉर्म करना है।
अगेन हम एक ट्विस्टिंग पोज करेंगे, इसे हम वक्रासन या उसका वेरिएशन कह सकते हैं। इनहेल करते हुए आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है। कुछ सेकंड के लिए आप इस पोज में होल्ड कर सकते हैं और इसे दोनों साइड से रिपीट करिएगा। इसके बाद डीप ब्रीथ लेकर हम करेंगे गोमुख आसन। इस आसन में आपको दोनों घुटनों के एक के ऊपर एक रखना है। ध्यान रखें आपने जो नी अपना ऊपर रखा है उसका जस्ट ऑपोजिट वाला एल्बो आपको दूसरी साइड से ऊपर रखना है और पीछे से अपने हैंड्स को लॉक करने की कोशिश करना है। इसके बाद हम करेंगे मिडिल स्प्लिट के कुछ वेरिएशन। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लेना है। उसके बाद एक एक करके आप अपने टोज़ को टच करें। फिर आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए दोनों साइड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। दोनों साइड होल्ड करने के बाद आपको सेंटर में भी होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। आप इस तरीके से अपने एल्बोज़ को बेंड करके भी होल्ड कर सकते हैं। जितने सेकंड के लिए आप कंफर्टेबल हैं उतनी देर के लिए होल्ड करें। इसके बाद हम करेंगे चक्की चाल आसन, जिसमें कि आपको एक टो से दूसरे टो को टच करते हुए एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इस मूवमेंट को आपको दोनों ही तरफ से करना है। अब हम करेंगे भद्रासन। अपने दोनों अंगूठों को इस तरीके से लॉक करके पैरों को हिलाना है। इसके बाद इनहेल करते हुए हम करेंगे बैक बेंड के मूवमेंट्स। सबसे पहले करेंगे कोबरा पोज, फिर एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, फिर धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। फिर हम करेंगे शलभासन। अपने दोनों पाम से अपने लोअर बॉडी को सपोर्ट करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे पर्वत आसन। इस आसन को कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ स्टैंडिंग आसना। सबसे पहले करेंगे गॉडेस पोज। इससे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होती है, साथ में अपर बॉडी पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इस तरीके से दोनों साइड की मूवमेंट करना है। फिर हम करेंगे वॉरियर 1 पोज। इस तरीके से आपको इसे होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद हम करेंगे वॉरियर 3 पोज। इन दोनों ही पोजेज से आपकी लो बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में किसी चीज़ की सपोर्ट से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे वाइड लेग्ड फॉरवर्ड बेंड। इससे आपके हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होता है। इसी के साथ हम इसमें कुछ वेरिएशन भी ऐड करेंगे। अब हम करेंगे ट्री पोज। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और माइंड भी काम रहता है। इसके बाद हम अपनी साइड बॉडी को स्ट्रेच करेंगे कंप्लीटली। नीचे लेकर जाना है आपको, दोनों साइड से स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद आप सुखासन में अपनी मैट पर बैठ जाएं और 5 से 10 डीप ब्रीथ करें। अब हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसमें आपको अपने फर्स्ट और सेकंड फिंगर को बेंड करके रखना है। फिर आप अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और सेम ब्रीथ को आप राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। इसे आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपको 5 से 10 डीप ब्रीदिंग करनी है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आपको अपने दोनों पाम्स को ऐसे अपने नीज पर रखना है और कपालभाति स्टार्ट करना है। पेट को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आपको सबसे पहले अपने फिंगर टिप्स को कहाँ कहाँ पर रखना है वो ध्यान से देख लीजिए। पहला हम अंगूठे से अपने कानों को दबाएंगे अंदर। फिर हम अपनी फर्स्ट फिंगर अपने फॉरहेड पे रखेंगे, सेकंड फिंगर अपने आईलिड पर, थर्ड फिंगर अपने नोज़ के पास और फोर्थ फिंगर को अपर लिप्स पे रखना है। इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेनी है और साथ में ही ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। भ्रामरी प्राणायाम को करते समय आपको पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होना चाहिए। इसे आप 2 से 5 बार तक रिपीट करें।
इसके बाद हम अगेन 5 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे और कोशिश करेंगे मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी आंखों को बंद करके अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है एक शांति भरे माहौल में। इसके बाद आपको अपनी ब्रीदिंग पर अपना पूरा फोकस रखना है, अपने पूरे ध्यान को अपने ब्रीदिंग पर लगाना है। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए अवॉइड करने की कोशिश करें और अपना पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर लगाएं। फर्स्ट डे हो सकता है आपसे बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं हो, लेकिन अगर आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपसे होने लगेगा। लास्ट में अपने दोनों पाम्स को रब करके जेंटली अपने फेस पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम फुल बॉडी योगा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी आसन है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को आंसर कर पाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगी, मुझे डायरेक्ट DM करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो घर पे ही फुल बॉडी योगा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।